सर वो गलती से क्लिक ओके, हो गया था, इट्स फिर इट्स सर ओके, हम बड़ा कर रहे थे तो पेन चल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जब हो गई गलती तो हो गई। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, ग्लोबल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, कंप्यूटर्स का क्या है, नेटवर्क है, ग्लोबली नेटवर्क है, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियन हो या जो भी हो। ठीक है, सोहेल अंसारी, और सोहेल सुनाई दे रहा बेटा? सोहेल, मेरी आवाज आपके पास आ यस रही सर। है? तो बेटा मिलियंस का यस सर। मतलब क्या होता है, मिलियंस का मतलब क्या होता है? सर मिलियंस मतलब होता है सर बहुत सारे। कितने सारे? सर हम बताएं। नहीं, कितने सारे? कोई एक नंबर होगा ना, यस सर। कितना होता है? 100। मिलियन का क्या मतलब होता है, मिलियन? मिलियन का मतलब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सर मिलियन का 10 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, ध्यान रखना, बुरी बात है नहीं मालूम। 10 लाख। ओके, ध्यान रखना, आप सभी बच्चे जिन्हें नहीं मालूम है वो लिख लेना। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। द सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर एक्सट्रीमली लार्ज। सबको पता है कि इंटरनेट पे बहुत ढेर सारे काम होते हैं, जिसमें से बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, सर्च इंजन, ईमेलिंग, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्लॉग्स, वेब फीड, न्यूज ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग। ये सभी ऐसे काम है जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, कह रहे इन यस दिस सर। चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सर्विसेज दैट मेक द इंटरनेट सो पॉपुलर। कह रहा है कि यहाँ पर इंटरनेट इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेट का, वो किस लिए है, वो इसलिए है कि इंटरनेट के द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन यस। लेना होता है तुरंत इंटरनेट का यूज करते हैं, गूगल पे जाते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं। ओके, द इंटरनेट हैज मेड इट easier to access and share information। क्या करते हैं हम इसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस करते हैं। ठीक है, और उसे हम शेयर भी करते हैं। एक्सेस मतलब अचीव करना, लेना, प्राप्त करना, टू गेट। ठीक है, करे व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, पिक्चर के रूप में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, और वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, हम लिख के कोई चीज भेज सकते हैं, सुन सकते हैं, पिक्चर से हम समझ सकते हैं, बोल के हम समझ सकते हैं, या नहीं तो देख के हम समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स हैं उनके द्वारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं और इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, या शेयर करते हैं। There is a huge amount of information available on internet on a wide range of topics। इंटर क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि न्यूज, बुक्स, प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको मिलता कैसे है? ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। कह रहा है कि द सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट हेल्प यू टू सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट। कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे एक शब्द है आपको क्या, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। इंटरनेट में सर्च इंजन के द्वारा ही आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं। ओके, तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन आर वेबसाइट्स। सर्च इंजन आर वेबसाइट
that allow the user to enter keywords related to the required information and search other websites containing the information. Okay, search engine क्या है? Search engine is also a type of websites by which we can retrieve or access the information. Okay, what you need or what you want. Clear? Search engine क्या है? Search engine is a type of websites by which we can retrieve or access the information. ठीक है? Some of popular search engine are Google, Bing, Yahoo search and Lycos. Okay, these are the search engine: Google, Bing, Yahoo search and Lycos. Okay, these are the search engine by which we can get information from internet. यहाँ पर उसके आपको डायग्राम दिए गए हैं, गूगल में, विंग में, याहू। इसके बाद है ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के द्वारा हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं, किसी को भी अपना इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ओके, email is the process over email by which we can send and receive messages. Okay, you must have email address in order to access your email. आपको यदि ईमेल एक्सेस करना है, ईमेल का यूज करना है, तो आपका ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस होना जरूरी होता है। ठीक है, every email account is identified by its email address. जो भी ईमेल अकाउंट होता है वो ईमेल अकाउंट किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है? उसके ईमेल एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, करेक्ट। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है प्रीति सिंह 0201@gmail.com। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया है कि इसमें जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है उस ईमेल एड्रेस में हमारा ये तीन चीज होता है। एक यूजर नेम होता है, दूसरा सिंबल होता है, तीसरा डोमेन नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम, सिंबल, डोमेन नेम। तो यूजर नेम क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ पर्सन्स अकाउंट। आप यदि बैंक में जाते हैं, बैंक में भी आपका अकाउंट खुलता है, आपके नाम से अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो जो वो नाम है वो नाम क्या कहलाता है? यूजर नेम कहलाता है। दिस कैन बी द एक्चुअल नेम ऑफ द यूजर ऑफ एनी अदर नेम। ओके, अब इसके बाद क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन्स अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? IFSC कोड सुना है आपने? IFS बैंक, बैंक आपको नो सर। बैंक चेक नो चेक सर। देखा है? चेक देखा है? यस सर, यस सर। चेक में एक IFSC कोड होता है, पासबुक पे भी यस सर। देखा है? जो बाहर की साइड लिखा रहता है। देखा है? पासबुक में अंदर में लिखा हुआ रहता है IFSC कोड। अंदर नहीं देखा, बाहर देखा। देख लेना, अंदर देखना, पासबुक में एक यस सर, IFSC कोड होता है। उस IFSC कोड में क्या होता है? जो क्या होता है? कस्टमर होता है, जो यूजर नेम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, फिर बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैंक का जो एड्रेस है या बैंक किस लोकेशन में, उन सब का पूरा उसका एड्रेस होता है। मतलब उस IFSC कोड में पूरा का पूरा उसका अकाउंट का इंफॉर्मेशन रहता है। उसी तरह से क्या होता है? डोमेन नेम में या जो हमारा यूजर आईडी होता है, यूजर आईडी में क्या होता है? पूरा का पूरा एड्रेस होता है उस पर्सन का।
जब एड्रेस होगा तभी तो उसके पास प्रॉपर मैसेज कन्वे होगा, प्रॉपर मैसेज जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पहला मैंने बताया कि यूजर नेम, उसके बाद हमारा क्या होता है, एक सिंबल होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा पर्सन्स के अकाउंट में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, इंटरनेट में, उसका नाम होता है। कह रहे इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन्स अकाउंट ऑन द इंटरनेट एंड इट एंड्स इन ए डॉट एंड इन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा ईमेल एड्रेस डज नॉट कंटेन एनी स्पेस। ध्यान रखना, जब आप अपना ईमेल आईडी बनाते हो तो यहाँ पर जैसे प्रीति सिंह है, तो प्रीति और सिंह के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है, ईमेल बनाने में। ऐसे जब हम नाम लिखते हैं या इंग्लिश में ऐसे हम लिखते हैं कॉपी में, तो प्रीति के बाद एक स्पेस आता है, फिर सिंह आता है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में Yes, कोई sir. भी क्या होता है, ब्लैंक स्पेस बिटवीन द लेटर्स नहीं होता। देयर आर मेनी साइट्स ऑन इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी। कह रहा है कि बहुत ढेर सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उनमें से gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, hotmail.com, ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं, जैसे कि हम जहाँ पर कि हम अपना इंटरनेट आईडी बना सकते हैं। यू कैन इजिली क्रिएट एन ईमेल अकाउंट बाय फिलिंग ए रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ, ओके। कह रहा है यू कैन इजिली क्रिएट एन अकाउंट बाय फिलिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेयर इन यू हैव टू चूज योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। कह रहा है कि आप लोगों ने बनाया भी होगा ईमेल अकाउंट, जो है ना बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। Yes, sir. जिसमें भी मुझे बनाना, जिस साइट पे मुझे बनाना होता है उस साइट पे जाके हम जो भी उसके फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म को फिल करते हैं, उसके बाद हम उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड अपना बनाते हैं। ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। ईमेल क्या होता है, पोस्टल मेल, दोनों मेल ही है, एक ईमेल है दूसरा पोस्टल मेल है। पोस्टल मेल क्या होता है कि वो हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उस रिटन डॉक्यूमेंट को फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। कह रहे पोस्टल मेल कैन कैरी आर्टिकल्स, ये कैरी करता है आर्टिकल्स को, गिफ्ट को, लेटर को, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, लेकिन ईमेल ऐसा नहीं करता। पोस्टल मेल इज सेंट एज ए पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस इज सेंट एट द ईमेल एड्रेस, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में पोस्टल यदि हम काम करते हैं, पोस्टल मेल करते हैं, तो उसमें पोस्टल एड्रेस का होना जरूरी होता है, और जब हम ईमेल करते हैं तो उसमें ईमेल का एड्रेस का होना जरूरी होता है। अब इसमें दिया है जेरी यांग एंड डेविड फिलो आर द फाउंडर ऑफ www.yahoo.com, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक साइट है, ठीक है ना, वेबसाइट से जिससे कि हम अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं। वो किसने बनाया था, जेरी यांग और डेविड फिलो ने। कह रहा है कि ये दोनों अमेरिकन कंप्यूटर सर्विस कंपनी में हैं, और इन्होंने yahoo.mail.com का बनाया मार्च 2 1995 में। अब ईमेल के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज की बात अभी हम नहीं करेंगे। एडवांटेज क्या क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या दिया, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वी बाय द यूजिंग ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट द पर्सन ग्लोबली विद इन अ सेकेंड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि पहले जो कि पोस्टल मेल में बहुत समय लगता था कहीं पर भी मैसेज को कन्वे करने में, वहीं पर ईमेल के द्वारा हम सेकंड में क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। कह द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज वेरी लेस, ठीक है। ईमेल के द्वारा मैसेज को कन्वे करने में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, बनस्पति किसके, कुरियर या पोस्टल के। द सेम ईमेल कैन बी सेंट टू ए नंबर ऑफ पर्सन। The same email can be sent to a number of person। इसका क्या मतलब है, चलो। the chances of message being lost are negligible। इसमें मैसेज जो भी हम भेजते हैं उसके लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। फाइल्स ऑफ एनी टाइप लाइक फोटो, वीडियो, etc कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। ईमेल के द्वारा हम फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी भेज सकते हैं। द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन योर अकाउंट। जो हम ईमेल
रिसीव करते हैं उसके सभी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जब ज़रूरत हो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट डज नॉट यूज एनी पेपर, तो ये कोई भी पेपर यूज नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थे जो मैंने आपको बताया। इसके आगे का जो इंफॉर्मेशन है हम आपको बाद में बताएंगे।